प्रणाम सब लोगों को। इस समय गल्फ वार जो है, मिडिल ईस्ट में जो वार हुआ है, तो दोनों तरफ से नुकसान है। वो अपने गैस पेट्रोल को नहीं बेच पा रहे हैं, और हम लोगों की प्रॉब्लम है कि जो हम उनसे ट्रेड करते थे, बदले में सामान देते थे, खाने पीने के जो लोग व्यापार करते थे, वो बहुत कष्ट में टाइम में चल रहे हैं। और मानव के सर्वाइवल की एक समस्या आ गई है। कारण है कि ट्रम्प महाशय जो हैं, वो रोज सुबह शाम जब मन आता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से ट्वीट करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ तक कि शेयर मार्केट भी उनके उससे प्रभावित हो रहा है। तो जो रिटेलर हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, वो आज पिछले 1 साल 1.5 साल से माइनस में चल रहे हैं, और इनकी चांदी हो रही है, क्योंकि इनका सोल उद्देश्य था डॉलर को मजबूत बनाना, पैसे कमाना और सोना करना, पेट्रो डॉलर इकट्ठा करना। क्योंकि पेट्रो डॉलर कैसे आएंगे? मिडिल ईस्ट में जो जितने रिफाइनरी और जो पंप पंप लगे हुए हैं, पानी निकालने की टेक्नोलॉजी है, वो इन्हीं की कंपनी की है। तो उससे जो वो पैसा नेगोशिएशन करके जो लेते हैं और मनमानी रेट पे बेचते हैं। डॉलर्स में रेट पेट्रोल के जो बढ़ गए हैं, तो उससे इनके एक्सचेकर में माला माल हो गए हैं इस समय में। और रशिया भी इतने दिनों से 3 साल से जो वो यूक्रेन वार में जो था, फंसा हुआ था, अब उसके पास भी फंड आ गए हैं। तो क्योंकि इस समय तेल और गैस की बहुत डिमांड हो गई है, तो जिसके पास लाठी है उसकी भैंस वाला हिसाब है। तो उनका भी जो बढ़े हुए रेट पे जो उनको पेट्रोल का जो बेच रहे हैं, वो पेट्रोल और गैस ऊपर की कंट्री को, यूरोपियन कंट्रीज को जो देते हैं, गैस वगैरह सप्लाई करते हैं, तो उसमें वो माला माल हैं। और चाइना ईरान से पास होने के कारण, चूंकि उनके दोनों के संबंध है, उससे तेल लेता है। तो ये बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। कंफर्टेबल कैसे आया है? 1973 में ओपेक बना था, ओपेक कंट्री बनी थी, जिमी कार्टर थे उस समय। तो ओपेक क्या होता था? कार्टेल बना के अपना मनमानी रेट बढ़ाता था, प्रोडक्शन कम करता था, सुनता नहीं था। तो उसका समाधान उनने देखा कि ये अपमान होता है इस तरह से, किसी दूसरी कंट्री को लिए हमको बोलना पड़ता है। तो उन्होंने अपने इसमें क्या किया, अंडरग्राउंड जो टैंक बनाए, बहुत बड़े बड़े, जो जमीन में जो पानी को खाली करके और जमीन के अंदर बना लेते हैं, वहां उन्हें 5 साल का उनका तेल का भंडार वहाँ रिजर्व रखा हुआ रहता है। इसलिए वो बिल्कुल वरीड नहीं होते हैं। कनाडा से भी तेल लेते हैं, वेनेजुएला से, नीचे की कंट्री से भी लेते हैं, मिडिल ईस्ट से भी। तो स्टोरेज अपने यहाँ रखते हैं, और रिफाइनरी भी है उनके यहाँ, तो उससे वो बेचते हैं। तो इस समय वो माला माल हैं। लेकिन प्रॉब्लम है हमारी जैसी कंट्री की, जो हम 85% तेल हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। कारण क्या है? हमारी रिफाइनरी को गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए। हम सिर्फ उनको एक गवर्नमेंट एक सिंबल के रूप में हमके रिफाइनरी खड़ी करके हमने 3 4 रखी हुई है, HPCL, BPCL और IOC और भारत गैस हैं, ये है। पर इनका प्रॉफिट, ये कभी अपना फंड नहीं मिलने के कारण रिनोवेट नहीं कर पाई। अदरवाइज तेल निकाला जा सकता था, गैस निकाली जा सकता था, और हम आते हैं। अब दूसरी समस्या आती है, जब गैस और तेल नहीं आते हैं तो इंडस्ट्री पे असर पड़ता है। फर्टिलाइजर कंपनी है, गारमेंट की जो कंपनी है, वो उनको भी प्रॉफिट चला जाता है, क्योंकि वो इनके रॉ मटेरियल के लिए, इनका ऑयल से ही जो उनको मटेरियल मिलता है, फर्टिलाइजर बनती है, अमोनिया, सल्फर, ये सब गैसेस वगैरह जो उपयोग होती है, उससे फर्टिलाइजर बनता है। तो फर्टिलाइजर की कंपनी भी, किसान भी प्रॉब्लम में है फर्टिलाइजर नहीं मिलने से, और तेल महंगा होने से प्रोडक्शन कॉस्ट सबकी बढ़ गई है। इस तरह से भारत 81% हाइड्रोकार्बन पर, हार्मोज पे निर्भर है। और हार्मोज से आपने देखा होगा 500 से ज्यादा शिप उनके बहरीन के और उसके सऊदी के उधर अंदर फंसे हुए हैं, हार्मोज की खाड़ी के अंदर में, क्योंकि माइन लगाया हुआ है ईरान ने। और उसके ऊपर जो लगातार सैंक्शन लगे हुए थे, तो अब वो भी उसको मौका मिला है कि मैं यहाँ से $2 मिलियन का टैक्स वसूलूंगा, तब जाने दूंगा। और वहाँ माइन लगा के रखी है, ये है। और हमारी जो खपत है गैस की, वो बढ़ते जा रही है। इस तरह से 2030 तक हमारी करीब करीब और 60% बढ़ जाएगी। वैसे ही रसोई गैस का आयात हमारा 67% आयात होता है। कहाँ से? कतर से करते हैं।
और इसमें होता है इसमें डिफरेंट टाइप की एलपीजी होती है, एलएनजी होती है, सीएनजी होती है। 3 तरह के एलएनजी होती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, मीथेन के ही फार्म होते हैं, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में टैंकर से हमारे यहाँ आती है और फिर वो हमको सिलेंडर में उसमें मिलती है। दूसरा होता है पीएनजी होता है, जो कंप्रेस करके उसमें भेजा जाता है और फिर वो इंडस्ट्री को उसमें उपयोग होती है। पाइपलाइन से हमारे घरों में भी लगी हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनका भी आयात घरेलू उत्पादन हमारे यहाँ एलपीजी का हमारे यहाँ क्या है, खपत है 31.3 मिलियन बैरल की है, टन की, मीट्रिक टन की है, लेकिन उत्पादन सिर्फ 41% हमारे यहाँ इसका खपत अभी मिल रही है। तो आप में बताइए, एलपीजी के लिए शॉर्टेज इसीलिए हो गई है क्योंकि आयात नहीं हो पा रहा है। आयात पर निर्भरता हमारी 59% हम टोटली गैस के लिए आयात पे निर्भर हैं। एलपीजी उपभोक्ता बढ़ गए हैं। ये उज्ज्वला गैस योजना हो जाने के कारण करीब करीब 33 करोड़ उपभोक्ता हैं इस समय हमारे यहाँ पे। और लेकिन जो है सब्सिडी वगैरह देने के कारण 30,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट के ऊपर इन पे खर्चा भी है। ये गैस के जो सिलेंडर पे और इस पे देती है गवर्नमेंट, तो वो एक 30,000 करोड़ का घाटा होता है। और हमारे यहाँ सिर्फ जो इमरजेंसी का जो फंड बोलते हैं बना के रखते हैं, वो सिर्फ 25 दिन का फंड है, वो भी अभी कम हो गया है क्योंकि मुश्किल से शिप आ रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले ही शिप पे अटैक होने से हमारा एक नाविक मारा गया है और काफ़ी लोग उसमें वो जान बचाई गई है। वो फायरिंग हुई है उनके ऊपर आने में, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई है, दूसरा दूसरा वहाँ हार्मोज से देना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट यदि ये कहती है कि अभी जैसा कि गवर्नमेंट का कर रहा है, पीएनजी की घरों में जो पाइपलाइन है वो कनेक्शन आप लीजिए, गवर्नमेंट ये कह रही है, लेकिन कनेक्शन लेने से क्या होगा, पहले से ही जो कनेक्शन लगे हैं वो 38% कनेक्शन अभी बेकार पड़े हुए हैं, घरों में कनेक्ट नहीं हुए हैं, या मालिक तैयार नहीं हो रहे हैं, या किराएदार तैयार नहीं होते हैं, या वहाँ कोई रहने वाला नहीं है, तो इसलिए, और दूसरी उसकी सप्लाई भी उतनी नहीं कर पा रहे हैं। कुल 1.65 करोड़ के कनेक्शन हैं पीएनजी के, सक्रिय कनेक्शन है, लेकिन 1.03 को ही ये गैस सप्लाई कर पा रहे हैं। और यदि अब हमारे घर में जिस तरह से ये बाध्य कर रहे हैं कि आप पीएनजी से सप्लाई ले लो, लगाओ आनन फानन में, तो जब सप्लाई ही नहीं है, वहाँ बाहर से सब बाहर से आता है, कतर, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ज़्यादातर कतर से आता है, और तो आप उसको सप्लाई कैसे करेंगी, फार्म कुछ भी हो। और सीएनजी होता है जो सिलेंडर में कंप्रेस करके गाड़ियों वगैरह में और इंडस्ट्री में भेजी जाती है, वो भी सप्लाई नहीं है इस समय। इंडस्ट्री की भी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो ये आज का कीमत। और अच्छा, दूसरा कीमत बढ़ जाती है अभी जिस तरह का $120 के ऊपर में हो गया है, और अभी और बढ़ने का, यदि वार का जिस तरह से अभी सिचुएशन सॉल्व नहीं हो रही है ईरान उनके बीच में वार्ता में। और मेरा जो अनुभव कहता है कि अमेरिका वार को चलने देना चाहता है, क्योंकि जो तेल की कीमत बढ़ रही है उससे उनको फायदा हो रहा है। दूसरा, वार हेड उनके बिकेंगे, दूसरी कंट्री में जितना पैनिक होगा, जितना विनाश होगा, उतने ज़्यादा उनकी कंपनीज को काम मिलेगा। ये उनकी पॉलिसी है। ₹1 यदि कीमत बढ़ती है तो हमारे को $253 मिलियन का प्रतिदिन का खर्च हमारा पेट्रोल और गैस पे बढ़ जाता है। इस तरह से एलपीजी हमारी 40% एलपीजी आती है, और 24% गैस है, और 100% सीएनजी का खर्च बढ़ा हुआ है हमारा। जो बीच में अभी सीएनजी का पेट्रोल गाड़ी से डाइवर्ट करने के लिए सीएनजी किया था, वो 100% बढ़ी हुई है उसका खर्चा। और एलपीजी सीएनजी का भी बताया मैंने कि 24-26% इस तरह से खर्च बढ़ा हुआ है। इसका सॉल्यूशन था, हम बायोगैस प्लांट सीएनजी के कचरे वगैरह का जो प्रोसेस में यदि गवर्नमेंट ने ध्यान दी होती, गोबर गैस का
मॉडर्नाइज़ किया होता, बनाया होता, तो किसानों को घरों में या बिजली होती, या गाँव में एक टाउनशिप में एक एरिया में बना के और वहाँ पे गोबर गैस के प्लांट लगा के पीएनजी टाइप यदि पाइपलाइन डाल के सबको दिया जाया था, कचरे और गोबर से बना के, वो भी एक किया जा सकता था। लेकिन गवर्नमेंट का इन पे कोई ध्यान नहीं होता है और भूमिगत रिज़र्व भी नहीं है। और 90 दिन का कम से कम रिजर्व होना चाहिए कि वार की सिचुएशन हमारे देश के आसपास बनी हुई है, तो हमारे यहाँ कुल 10-15 दिन का, 25 दिन का रिजर्व था, 10-15 दिन का रिजर्व बचा हुआ है। इसीलिए भगवान मालिक है इस समय। और भारत रूस रूस से हम जो तेल ले रहे थे उसमें 16 रुपए पर लीटर पे हमको फायदा हो रहा था, क्योंकि हमको सब्सिडाइज दे रहा था। वो भी अमेरिका ने बंद करवा दिया हमारा, तो हम वहाँ से भी मुसीबत में आ गए हैं। और ये हमारी इकोनॉमी पे सब तरफ से प्रहार है। उल्टा देखिए आप, फ्री ट्रेड के मामले में इनका सरगेई गोर आया था, अभी फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट के लिए बैठे हुए थे, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज से हमारा ट्रेड हो रहा था, तो इनको लगा हम भी मिस ना कर दें, तो वो आए हुए थे और बाध्य करके उन्होंने ट्रेड का वो किया है। उससे 2.2 मिलियन डॉलर का उनको, भारत को नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमको उनसे पेट्रोल की, गैस की डील करनी पड़ी अमेरिका को, और वो आज के बढ़े हुए रेट पे हमारे यहाँ दे रहा है। तो 80 से 120 बिलियन का हमको इसमें लॉस हो रहा है। ये मेरा आज का पीएनजी, सीएनजी और एलपीजी के गैस का जो खेल है, कुछ नहीं है, इसकी टोपी उसके सिर, उसकी टोपी उसके सिर, ये बताने का तरीका है। बाकी बेनिफिट कुछ नहीं है, क्योंकि जब आपके पास प्रोडक्शन ही नहीं है तो आप करोगे क्या? ये मैंने समझाने की कोशिश की है।